Okay. So hi everyone, मैं गुड्डू कुमार. I welcome you all in my YouTube channel, the Public Knowledge Classes. Today we have session 3 of personality type words. In this session we will come to know that English words have various forms using suffixes, prefixes and root words. English word का बहुत सारा, किसी भी वर्ड का बहुत फॉर्म होता है सफिक्स, प्रीफिक्स और रूट वर्ड के द्वारा. तो टुडे इन दिस क्लास वी विल कम टू नो हाउ अ वर्ड हैज बीन फॉर्म्ड इन एडजेक्टिव, नाउन्स, प्रैक्टिस एंड एटीट्यूड्स. कैसे एक शब्द को नाउन्स, एडजेक्टिव्स और प्रैक्टिस में फॉर्म किया जाता है, इन सारे शब्दों को रूट वर्ड के माध्यम से हम लोग सेशन 3 में जानेंगे. सेशन 3 will be long, so I will try my best to explain each and every word which has been given in session 3 so that you can come to know what are the personality type words and what are their importance and uses in examinations. And for your kind information I would like to tell you, जब कभी एग्जामिनेशन में सैनोस या एंटोस पूछा जाता है तो अगर सैनो नाउन फॉर्म है तो उसका कोई वर्ड अगर नाउन फॉर्म में है तो उसका सैनोस भी नाउन फॉर्म में होगा. कोई वर्ड अगर एडजेक्टिव फॉर्म में है तो उसका सैनोस भी एडजेक्टिव में होगा. अगर कोई वर्ड वर्ब फॉर्म में है तो उसका सैनोस और एंटो भी वर्ब फॉर्म में होगा. अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा वर्ड नाउन है, कौन एडजेक्टिव है, ये पहचानने अगर आ जाएंगे तो यू कैन इजियली get good marks and you can easily solve the right answer of the questions. So now let's see what does do by a person, what is his practice, his and her practice, and what is his and her adjective form. For example, हमारे पास एक प्रथम वर्ड है मिज़ेंथ्रोप, MISANTHROPE, मिज़ेंथ्रोप, या आप इसको मिज़ेंथ्रोपिक भी बोल सकते हैं, THROPIC, मिज़ेंथ्रोपिक. मिज़ेंथ्रोपिक दो वर्ड के रूट से बना है. एक वर्ड है, आप देख सकते हैं, मिज़ेन, MISEIN. मिज़ेन मीन्स होता है टू हेट, मिज़ेन, MISEIN, मिज़ेन मीन्स होता है टू हेट. And anthropos, ANTHROPS, anthropos means mankind. anthropos का मतलब होता है mankind. आप anthropos भी लिखे हुए यहाँ देख सकते हैं. anthropos means होता है mankind, mizen means to hate. तो meaning of this word what will be? To hate mankind. One who hates mankind is misanthrope या misanthropic. जो मानव जाति से नफरत करता है उसे misanthropic बोलेंगे. Because this word has been composed with the help of two roots. Mizen means to hate and anthrop means mankind. To hate mankind, one who hates mankind is misanthrope. Okay? और misanthropist, THROPIST, sorry, misanthropist. I would like to tell you, कोई भी वर्ड जो IST से लास्ट होगा, वो सारा शब्द जो IST से लास्ट होगा उसमें से ज्यादातर शब्द जो होंगे वो हमारा कॉमन नाउन होंगे. अंडरस्टैंड? हमारे गांव में, आपके टाउन में, इन कंट्री देयर विल बी मेनी मिज़ेंथ्रोपिस्ट्स. एक जगह पे बहुत सारे मिज़ेंथ्रोपिस्ट हो सकते हैं, 10, 12, 20, 25, कुछ भी, जो लोगों से नफरत करते. अब देखिए, मिज़ेंथ्रोप या मिज़ेंथ्रोपिस्ट के द्वारा जो प्रैक्टिस किया जाता है उसको मिज़ेंथ्रोपी बोलते हैं. MISANTHROPY, मिज़ेंथ्रोपी. यानी कि मिज़ेंथ्रोप और मिज़ेंथ्रोपिस्ट के द्वारा जो प्रैक्टिस किया जाता है, जिस फिलॉसफी में वो बिलीव करते हैं उसको मिज़ेंथ्रोपी बोलते हैं. ये मिज़ेंथ्रोपी वाला जो वर्ड होता है वो प्रैक्टिस होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. अंडरस्टैंड? प्रैक्टिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रैक्टिस जो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. तो मिज़ेंथ्रोप के द्वारा, मिज़ेंथ्रोप और मिज़ेंथ्रोपिस्ट जो होते हैं वो मिज़ेंथ्रोपी में बिलीव करते हैं. अंडरस्टैंड? एंड इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा मिज़ेंथ्रोपिक. एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएंगे MISANTHROPIC, मिज़ेंथ्रोपिक एडजेक्टिव. मिज़ेंथ्रोपिक, आप मिज़ेंथ्रोपिक, इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा. सो वी हैव कम टू नो दैट misanthrope means one who hates mankind, and the practice which is done by a misanthrope is misanthropy, and its adjective form is misanthropic.
now look at the second word of this session 3.8. Misogynist, misogyny, misogynous, misogynistic. Let me tell you something about how to recognize common noun, abstract noun, that means practice and adjective. जिस वर्ड के लास्ट में IST होगा वो हमेशा कॉमन नाउन होगा, एंड जिस वर्ड के लास्ट में Y होगा वो प्रैक्टिस होगा, अंडरस्टैंड. एटीट्यूड होगा, एटीट्यूड व्हाटएवर, एंड एडजेक्टिव में ITIC होगा और OUS होगा. जिस वर्ड के लास्ट में OUS होगा, ITIC होगा, लगभग वो सारे के सारे एडजेक्टिव फॉर्म होंगे. सो मिसोजिनिस्टिक, रिसेंटली वी हैव डिस्कस, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि मिसोजिनिस्टिक होता है. So here misogynistic, and we must come to know zany. Zany means woman, G-Y-N-E. Zany means woman, यानी कि to hate woman, one who hates woman, misogynist. जो स्त्रियों से नफरत करे उसको क्या बोलेंगे? मिसोजिनिस्ट. उसके प्रैक्टिस यानी कि मिसोजिनिस्ट, जिस प्रैक्टिस में विश्वास करता है उसको मिसोजेनी बोलेंगे. एंड इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा मिसोजेनस, मिसोजिनिस्टिक. अगर आप स्त्री से नफरत करते हैं तो यू आर अ मिसोजिनिस्टिक मैन और यू आर अ मिसोजेनस मैन, अंडरस्टैंड. अगर वो कोई कॉमन नाम लेंगे तो मिसोजिनिस्ट हो जाएगा, इसका प्रैक्टिस मिसोजेनी हो जाएगा. नेक्स्ट वर्ड वी हैव गायनेकोलॉजिस्ट. गायनेकोलॉजिस्ट इज आल्सो अ कॉमन नाउन. इट्स प्रैक्टिस इज गायनेकोलॉजी एंड गायनेकोलॉजिकल. गायनेकोलॉजिस्ट आप देख रहे हैं IST है, कॉमन नाउन है. इसका प्रैक्टिस जो होता है वो गायनेकोलॉजी और इसका एडजेक्टिव फॉर्म जो है वो गायनेकोलॉजिकल. Recently we have discussed about Jenny means woman, but here Jenny, but here gynae बोलेंगे. Okay, understand? Here Jenny means woman, but here gynae, G-Y-N-E. Understand? G-Y-N-E. So Jenny means woman and logy. Logy means science. L-O-G-Y. Logy means होता है science. Here L-O-G-Y. L-O-G-Y. Logy means science. S-C-I-E-N-C. Science यानी कि the science of woman. स्त्रियों के साइंस को the science of woman यानी कि one who deals with the deformities and weaknesses and I am talking about disease of woman यानी कि जो स्त्री महिलाओं की जो बीमारियां, जो उनकी कमियों को दूर करता है, उस डॉक्टर को हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं. और गायनेकोलॉजिस्ट जिस प्रैक्टिस को करते हैं उसको गायनेकोलॉजी बोलते हैं और इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है वो गायनेकोलॉजिकल. अंडरस्टैंड? गायनेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो सकता है. नेक्स्ट वर्ड वी हैव मोनोगैमिस्ट. Mono, you can see that mono means one, mono means one, Jenny means gamos, and mono, here look at here, M-O-N-O, mono means one, okay, and gamos, G-A, you can see here gamos, G-A-M-O-S, gamos means marriage, M-A-R-R-I-A-G-E, gamos means marriage. So monogamist, a person who hates marriage. Sorry. Mono means one and gamos means marriage. Mono means one, gamos means marriage. One who does one marriage. Understand? जो एक शादी को क्या बोले? एक शादी करने वाले को क्या बोलेंगे? Monogamist. Because mono means, you might have heard, mono means one, gamos means marriage. यानी कि एक शादी करने वाले को monogamist बोलेंगे और वह जिस प्रैक्टिस को करेगा उसको मोनोगैमी बोलेंगे और उसका एडजेक्टिव फॉर्म मोनोगैमस हो जाएगा. अंडरस्टैंड? बिकॉज OUS एडजेक्टिव फॉर्म, Y प्रैक्टिस फॉर्म एंड IST नाउन फॉर्म. मोनोगैमिस्ट, वन हु डज वन मैरिज इज कॉल्ड मोनोगैमिस्ट, मोनोगैमी एंड मोनोगैमस. सो यू कैन इजीली फिगर आउट what are the meanings of this word and what are the uses of this words in various sentences, and how to recognize the given word is noun, adjective and abstract noun, common noun, abstract noun and adjective. Now we have bigamist, bigamy, bigamous, polygynist, polygyny, polygynous, polyandrist, polyandry, polyandrous, philanthropist, philanthropy, philanthropic, anthropologist, anthropology, anthropological. So now we must look at bigamist. B means two, gamos means marriage, you know, यानी कि one who does two marriages, वह जो दो विवाह करता है उसको bigamist बोलेंगे और उसके द्वारा जो प्रैक्टिस किया जाता है उसको bigamy बोलेंगे और उसका एडजेक्टिव फॉर्म bigamous होता है. अंडरस्टैंड? These three words related to two marriages. ये तीनों शब्द जो है वो दो मैरिज से रिलेटेड है. Now we have polygynist, G-Y-N-E, Jenny means औरत, poly means many, you know, poly means many, polygynist, polygyny, polygynous, polygynist, poly means many, Jenny means औरत, one who have more than two wives. Are you getting me or not? One who
हैव मोर देन 2 वाइफ्स, जिसके पास 2 से ज्यादा पत्नी होगा वो पॉलीजेनिस्ट होगा। उसके द्वारा जो प्रैक्टिस किया गया है उसको पॉलीजेनी बोलेंगे और उसका एडजेक्टिव फॉर्म पॉलीजेनस होता है, POLYGYNOUS। नाउ वी हैव पॉलीएंड्रिस्ट। एंड्रोज मींस मैन, एंड्रोज मींस मेल, एंड्रोज मींस यू कैन लुक एट हियर, एंड्रोज मींस मेल, पॉली मींस मेल, पॉलीएंड्रिस्ट यानी कि वन हु हैज मोर देन 2 हस्बैंड्स, वो जिसके पास 2 से ज्यादा हस्बैंड्स। हालांकि दिस प्रैक्टिस इज नॉट डन इन आवर कंट्री, हमारे देश में ऐसा प्रैक्टिस नहीं होता है, बट दिस इज द मैटर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास की बात है कि पॉलीएंड्रिस्ट वह मतलब कहाँ 2 से अधिक पति रखने का प्रथा है, ये दिस इज द मैटर ऑफ हिस्ट्री एंड इट कैन बी डिस्कस्ड इन हिस्ट्री टू। So polyandrist, one who has more than 2 husbands, because andros means male, poly means many, understand? And polyandry means the practice which is done by polyandrist, and polyandrous is the adjective form of these words. Now we have philanthropist. Philanthropist, we must come to know whether these 2 words are very interesting, but rapidly it is used. So at first we must come to know philos means love, PHILOS, philos means love, okay? Philanthropist, anthrop means mankind, यानी कि the love of mankind is called one who loves mankind, one who loves mankind is called philanthropist। जो मानव जाति से लव करता है उसको हेल्प, मतलब मानव जाति को जो हेल्प करे उसको अच्छा माने, लव करे, उसको philanthropist बोलेंगे, because philos means love, anthrop means mankind, one who loves mankind is called philanthropist and the practice which is done by a philanthropist is called philanthropy। और जो प्रैक्टिस उसके द्वारा किया जाता है उसको philanthropy बोलेंगे, philanthropy, और जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो उसका है philanthropic, because I have already told you, mentioned that the word which ends with ICOUS are generally in एडजेक्टिव फॉर्म। जो वर्ड IOUS से अंत होता है, IC से अंत होता है, जनरली एडजेक्टिव फॉर्म में होता है। टुडे वी हैव द लास्ट वर्ड ऑफ 3.A, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिकल। You know very well that anthrop means mankind, here it has been written, anthrops means mankind, logy means science, यानी कि the science of mankind is called anthropology and the person who does the practice of anthropology is called anthropologist and its adjective form is anthropological, यानी कि anthropologist, the study of mankind, we can say that the study of mankind is anthropology and एंथ्रोपोलॉजी इज प्रैक्टिस्ड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंड जो स्टडी ऑफ मैनकाइंड को अध्ययन करता है, जो मैनकाइंड को स्टडी करता है उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं, बिकॉज द ह्यूमन बिहेवियर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं, मानव जाति के जितने भी बिहेव, बर्ताव, उनके डेवलपमेंट के बारे में एंथ्रोपोलॉजिस्ट अध्ययन करते हैं कि हाउ द ह्यूमन हैज डेवलप्ड अ लॉट ऑन दिस अर्थ, मानव जाति का विकास कैसे हुआ, उनके नेचर, उनके स्वभाव को जो स्टडी करता है उनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। और जो इनका सब्जेक्ट होता है जिसमें ये स्टडी करते हैं उसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं और एंथ्रोपोलॉजिकल। आप जानते हैं कि बायोलॉजिस्ट होते हैं हमारे सोसाइटी में, बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बायोलॉजी का अध्ययन करते हैं, अंडरस्टैंड, और उसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, बायोलॉजिकल होता है। आप बहुत सारे वर्ड देखे होंगे, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच इज studied by psychologists and its adjective form is psychological. There are many common nouns, many also we can say that zoology, zoology is a subject which is studied by zoologists and its adjective form is zoological. So in the same way anthropologist, anthropology is a subject, just we have biology, in the same way anthropology is a subject and anthropologist is a person who studies the anthropology and its adjective form is anthropological. So that's enough in this session and the next video will be composed on 3.2, that means 3.B. So wait, because session 3 is the conclusion of session how to talk personality type session 1 and session 2 का session 3 में हम लोग अच्छे से conclusion देखेंगे. So session 3 is most important for you. That's all. Thank you.